अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी और आई होप सो कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ओके, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की, आई होप सो कि आपने उसको रिसर्च की होगी और अपना एनालिसिस भी कंप्लीट किया होगा। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शनरी टॉपिक होगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट आईडीज़। आप अमेज़ॉन के ऊपर जब काम करते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास के अंदर भी आपने देखा होगा कि मैं बार बार कुछ टर्म्स यूज़ कर रहा था, लाइक एसेंस। एसेंस जो मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, तो आपने उन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है? तो लेट्स मूव टूवर्ड द स्क्रीन। मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट आईडीज़ अमेज़ॉन पे कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन के ऊपर जाके मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। लेट सपोज़ ये मेरे सामने एक शूज़ हैं, तो मैं इन शूज़ को ओपन करता हूँ। हम पहले नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर एसन को। एसन स्टैंड्स फॉर, बड़ी लंबी टर्म है, एसन स्टैंड्स फॉर, क्योंकि यूज़ इतना नहीं होता, ये फुल जो इसका अब्रीविएशन है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या होता है हम आपको वो बताएंगे यहाँ पर। लेट सपोज मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की है। अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर हैं, हर एक नंबर का एक यूनिक कोड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसन। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में एसन बोलते हैं, अदरवाइज अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोला जाता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर होंगी उनका एक डिफरेंट कोड होगा, हर एक से डिफरेंट है, ठीक है? तो आपने किसी भी प्रोडक्ट का एसन जो है वो कैसे गेट करना है, कहाँ से मिलता है ये एसन नंबर, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर है कि एसन नंबर क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड होगा जो अमेज़ॉन की तरफ से हमें अलॉट किया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे अलॉट किया जाता है, वो आपका कहलाएगा एसन, ठीक है? ओके, वन मोर कोड इज़ दैट इज़ कॉल्ड यूपीसी। यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये एक और कोड होगा, ये आपके सामने पिक्चर में भी ये शो हो रहा है, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा कि वो एक बार कोड होता है और उसके नीचे नंबर वगैरह लिखे होते हैं। तो वो जो बार कोड होता है वो टोटली होता है आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी। इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड है अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हुए। ये भी आपको क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस ये कहाँ से हमें मिलते हैं या कैसे इनको हमने यूटिलाइज़ करना है, बट अभी आपको मैं दो चीज़ें बता चुका हूँ, एक है एसन, ठीक है, और एक है यूपीसी। यूपीसी आपके सामने है कि किस तरह का यूपीसी ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एस के यू। एस के यू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपको एक जगह पे ना एक कोड खुद जनरेट करना होता है। वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि आप अगर बाज़ार में जाते हैं कोई टी शर्ट ख़रीदने के लिए या कोई भी आइटम शूज़ ख़रीदने के लिए, तो वो जो है वो आपने देखा कि अगर कितनी बड़ी शॉप है या स्टोर है, वहाँ पे अगर आपने कोई डिफरेंट साइज़ डिमांड किया या डिफरेंट कलर डिमांड किया या कोई डिफरेंट डिज़ाइन डिमांड किया है, तो उनको ज़ुबानी जो है वो पता होता है, याद होता है। वो कहते हैं जी फ़लाँ नंबर ले हैं जी, वो अपने सेलमैन को बोलते हैं जी वो फ़लाँ नंबर वाली ले आओ, शर्ट ले आओ, शूज़ ले आओ, वट एवर द प्रोडक्ट इज़। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली उन्होंने कोड्स याद रखे होते हैं अपने प्रोडक्ट के। अब यहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर भी यही कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि अमेज़ॉन हमें कहता है कि भाई जो एसिन है वो अमेज़ॉन की तरफ से जनरेटेड नंबर होता है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। यूपीसी है वो भी जनरेटेड होता है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टॉक कीपिंग यूनिट में अमेज़न हमें कहता है कि भाई आप खुद अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर रख लो किसी भी प्रोडक्ट को स्टॉक एज अ, जैसे एग्जांपल है कि आपने टी शर्ट रखी है ना, अगर आपके पास 7 टी शर्ट्स हैं तो आप कह सकते हो कि हर एक टी शर्ट का डिफरेंट कोड रख सकते हो। लेट्स सपोज आप पिंक टी शर्ट है आपके पास, तो आप रख सकते हो पिंक 1, या पिंक, अगर इसके अंदर साइजेस हैं डिफरेंट तो पिंक स्मॉल, आप अपना एक कोड रख सकते हो। ओके, अगर पिंक के अंदर आपके पास 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तो आप एक का कोड रखोगे पिंक स्मॉल, दूसरे का कोड रख सकते हो पिंक लार्ज, और तीसरे का कोड रख सकते हो पिंक मीडियम, ठीक है? अगर इसी तरह आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं तो आप येलो के भी इसी तरह कर सकते हो, ब्लू को, ब्लैक को, वाइट को, वट एवर आपके पास कुछ भी हो ना, तो आप एक स्टॉक कीपिंग यूनिट या एसक्यू नंबर अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हो।
ओके, सम टाइम मैंने देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं हमारे या कोई जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आप स्टॉक कीपिंग यूनिट को इग्नोर कर देते हो। तो जब आप इसको इग्नोर करोगे, छोड़ दोगे, इसको एम्प्टी छोड़ दोगे, तो क्लाइंट अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन उस एरिया को फिल कर देता है, ठीक है, विद हिज ओन इंफॉर्मेशन। वो फिर एक सिस्टमेटिक कोड जनरेट कर देता है जो बड़ा ही अजीब सा होता है, लाइक F942SL, इस तरह का कोई भी कोड होगा तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। इट्स ओके, दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ हम लोग अपनी मर्ज़ी से इसलिए रखते हैं कि हमें पता चल जाता है कि SKU नंबर को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। अगर अमेज़न जनरेट करके देगा तो डेफिनेटली फिर हमें उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये भी हो गया जी स्टॉक कीपिंग यूनिट, 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब आते हैं FNSKU। FNSKU ये क्या चीज़ है? ये एक फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये बड़ा लेंथी सा एक नाम है इसका। अच्छा, ये यहाँ पर यूज़ कहाँ पर होता है? ये इट इज़ यूज्ड बाय अमेज़ॉन सो दे कैन आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट बीइंग यूनिक एज अ, जब आप अपनी प्रोडक्ट को लेट्स सपोज चाइना से बनवा के आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे भेज रहे हो, ठीक है, तो जब आप उसको भेजते हो ना तो वहाँ पर अमेज़ॉन मैं आपको आगे प्रोसेस के अंदर बताऊंगा कि FNSKU कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये जनरेट भी हम लोग खुद ही करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कहाँ पर प्लेस करना है। फिर हम क्या करते हैं कि इस FNSKU नंबर को हम हर एक यूनिट के ऊपर डिस्पैच करते हैं। तो वो क्या होगा कि जब अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा अपने पास, तो उनके पास स्कैनर्स होते हैं और उस स्कैनर की मदद से आपकी इस प्रोडक्ट को वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं और रिसीव भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम वेयर हाउस अमेज़ॉन के कौन से वेयर हाउस में प्रोडक्ट सेंड करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कैलिफोर्निया में सेंड करूं, या मेरा दिल कर रहा है मैं टेक्सास में सेंड करूं, या न्यूयॉर्क के किसी वेयर हाउस में सेंड करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेज़ॉन एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको खुद वेयर हाउस अलॉट करेगा। सम टाइम एक वेयर हाउस के अंदर आपका स्टॉक चला जाता है, सम टाइम मल्टीपल वेयर हाउस के अंदर आपका स्टॉक जो है वो चला जाता है फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टमेटिक वे है जो आगे जाके आपको मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ये देखें, ये स्कैनिंग कर रहे हैं ना, ये इसी तरह से स्कैनिंग करते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर रिसीव हो जाती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर। लेट सपोज कि अगर आपने FNSKU रॉन्ग लगा दी है, ठीक है, तो वो होगा क्या कि आपकी अमेज़ॉन जब प्रोडक्ट रिसीव करेगा तो वहाँ पे अमेज़ॉन को प्रॉब्लम आएगी, मे बी कि वो आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करने से मना कर दे, वो बोलें जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। इसलिए आपको जो है ना, वो जब आप FNSKU के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर डिस्पैच करने, जैसे यहाँ पर ये डिस्पैच हो रही हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, और फिर उसके साथ साथ आपने अच्छे तरीके से वहाँ पर कोशिश करनी कि अमेज़ॉन वहाँ पर रिसीव करे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब आपको मैंने SN बता दिया, SKU बता दिया, UPC बता दिया, एंड देन FNSKU बता दिया। अभी के लिए एक EIN नंबर भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। EIN स्टैंड फॉर EAN, ठीक है। EAN स्टैंड फॉर, ये है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। जैसे US के अंदर आप UPC लेते हो ना, UPC के साथ काम करते हो। EIN जो होता है, EAN जो होता है, ये यूरोप के अंदर वर्क करता है। सेम होते हैं, UPC और EAN दोनों सेम है, लेकिन मार्केट प्लेसेस का डिफरेंस है। हम UPC जो यूज़ करते हैं वो US के लिए यूज़ करते हैं, और EAN नंबर हम यूज़ करते हैं यूरोप, UK और यूरोप की मार्केट प्लेसेस के लिए। ओके, अब मैंने इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट दे दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। अब आपने इस साइकिल को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये वर्क करेंगे। अब लेट सपोज आप कोई लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हो अमेज़ॉन के ऊपर, तो ये प्रोसेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूटिलाइज होंगी। अब जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो ना अमेज़ॉन के ऊपर, तो होगा क्या कि आपने सबसे पहले, एक वेबसाइट है GS1। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है वो कहता है जी मैंने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो लिस्टिंग क्रिएशन आप उससे पूछेंगे भाई कितनी लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है, वो कहता है ना कि मैंने 10 लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है। तो आपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे UPC प्रोवाइड करें। ये UPC हमेशा आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो सम टाइम क्लाइंट्स को पता होता है, वो 2 मिनट में जाते हैं आपको UPC परचेज करके दे देते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि UPC परचेज कहाँ से करने हैं। आपने एक क्लाइंट को रिकमेंड करना है, ये एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर मेंशन की है GS1। आपने क्लाइंट को कहना है कि गो टू GS1 वेबसाइट एंड बाय द बार कोड्स, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर
کیونکہ ان کے جو بار کوڈز ہوتے ہیں کافی ایکسپینسو ہے. اگر آپ کو لائک لیٹ سپوز 10 UPC چاہیے تو میرے خیال سے ان کا 700 to 800 بل بن جاتا ہے ڈالرز میں, ٹھیک ہے, $700 to 800. تو کلائنٹس کیا کرتے ہیں یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں موسٹلی کہ اور بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو نا ایک قسم کے ان کے UPC بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ تھوڑے سے نا سستے ہوتے ہیں, چیپ پرائس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن وہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتے. جیسے ایک بار کوڈ ٹیک کے نام سے ہے, اور بھی آپ کو یہاں سے نا GS1, اب پتہ نہیں یہ جینون ہے یا یہ کوئی ڈمی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. لائک آپ کو UPC کہیں اور سے بھی مل جاتے ہیں اور وہ مچ چیپر ہوتے ہیں اس GS1 سے. لیکن جو GS1 کے UPC ہوں گے جو آپ بائی کرو گے وہ ریکمینڈڈ بائی امیزون ہوتے ہیں. ان کے اوپر امیزون کبھی آپ کو پرابلم نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے کسی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن سے یہ UPC بائی کیے ہیں, فار دا ٹائم بینگ آپ کا کام بالکل اچھے سے چل جائے گا. لیکن سم ٹائم امیزون آپ کو ایرر دے دیتا ہے, سم ٹائم آپ کو بلاک کر دیتا ہے, ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. امیزون کہتا ہے جی UPC بائی کریں, اپنے UPCs جو ہیں آپ کے پہلے ہیں ان کو کنورٹ کریں یا اپڈیٹ کریں GS1 کے UPCs کے ساتھ. تو اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی ایرر یا ای میل آتی ہے امیزون کی طرف سے تو یہ بہت زیادہ ہیکٹک کام ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اگر آپ نے UPC بائی کرنے ہیں, اٹس اے ون ٹائم انویسٹمنٹ, تو آپ GS1 کی ویب سائٹ سے بائی کریں, ٹھیک ہے. ہوگا کیا کہ آپ نے کلائنٹ کو بولا کہ مجھے UPC بائی کر کے دو GS1 کی ویب سائٹ سے. وہ آپ نے جب بائی کر لی, کلائنٹ نے آپ کو ایک لسٹ دے دینی ہے. وہ آپ کو اس طرح کے نمبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے ایک لسٹ جو بھی ہوگی آپ کے پاس, آپ نے اس لسٹ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے. اور اس میں سے اگر آپ نے ایک لسٹنگ کریٹ کرنی ہے تو آپ نے ایک UPC اٹھا لینا ہے. اب UPC اٹھا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لسٹنگ کریٹ کیسے کرتے ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بٹ یہاں پر آپ کو میں جسٹ انٹروڈکشن میں بتا رہا ہوں کہ UPC آپ نے وہاں سے لے کر کلائنٹ سے لسٹنگ کریشن کے ٹائم پہ ایک آپشن آئے گا, وہاں پر آپ نے UPC کو پٹ کر دینا ہے. اگر آپ USA میں ہیں, اگر آپ UK سائڈ میں ہیں تو آپ UK کی مارکیٹ پلیس میں لسٹ کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر EAN پیسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. وہ کرنے کے بعد آپ نے باقی ساری انفارمیشن فل کرنی ہے جو کہ ہم کبھی آنے والی کلاس میں ڈسکس کریں گے. وہ کرنے کے بعد جب آپ نے پروڈکٹ کو سبمٹ کرنا ہے ٹو امیزون ٹو ریویو یور پروڈکٹ لسٹنگ, جب وہ کچھ 15-20 منٹس لگا کے آپ کی پروڈکٹ کو ریویو کرتا ہے اور ان ریٹرن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ لسٹ ہو گئی ہے امیزون کے اوپر. جب آپ کی پروڈکٹ لسٹ ہو جائے گی نا تو ان ریٹرن امیزون آپ کو ایک کوڈ جنریٹ کر کے دے گا, دیٹ از کالڈ SN, جو میں نے پہلے نمبر پہ بتایا تھا, ٹھیک ہے. وہ ہوگا کس طرح کہ آپ اگر آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کا, آپ نے اپنی پروڈکٹ کا اگر SN چیک کرنا ہے تو آپ کیا کریں, اس پروڈکٹ کو اوپن کریں گے. اس پروڈکٹ کو اوپن کریں گے, جب اس کا ڈیٹیل پیج پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پر پروڈکٹ ڈیٹیل کا ایک کالم موجود ہے, ہیڈنگ موجود ہے. ادھر آپ کے سامنے یہ نمبر لکھا ہوگا SN, یہ امیزون آپ کو ان ریٹرن پرووائڈ کر دے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو سم ٹائم یہاں پر SN نہیں نظر آ رہا تو آپ اپنے لنک کے اندر بھی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. لنک کے اندر اگر آپ جائیں گے نا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہیں نہ کہیں یہ والا SN یہاں پر موجود ہوگا. ویئر اٹ از, یہ SN ہے TS کے نام سے. لیٹ می سرچ دس SN اوور ہیئر. یہ TS کے نام سے میں نے SN کو سرچ کیا, اس نے فرسٹ لنک کے اندر یہ مجھے پروڈکٹ دی ہے اور میں نے اس پروڈکٹ کو اوپن کیا, دیکھیں وہی پروڈکٹ میرے سامنے آ گئی ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ یہ لنک کے اندر SN جو ہے ہمیشہ B سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو B سے آپ نے یہاں پہ ریکگنائز کر لینا کہاں پر آ رہا ہے, تو آپ نے اس کو کر لینا. اب یہاں پر آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہاں پر TS والا SN ہے, یہاں پر EO والا SN ہے, تو یہ جو ہے نا وہ سم ٹائم آپ کی ویریشن کریٹ ہوئی ہوتی ہیں. میں ویریشن کا بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا, تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا نا وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب آپ لسٹنگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی امیزون کا سیلر اکاؤنٹ ہوگا. اب سیلر اکاؤنٹ کے اندر بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی SN نمبر مل سکتا ہے. لیٹ می شوز یو, یہ آپ کا جو ہے نا ہوم پیج ہے اس کا امیزون سیلر سینٹرل کا, جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اس کا جو لنک ہے وہ, اس کا جو ہوگا URL ہوگا وہ ہوگا sellercentral.amazon.com. آپ اس پہ جب کلک کریں گے
एंटर करेंगे तो आपका सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा. आपने लॉगिन तो डेफिनेटली करना ही है. अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ. तो जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की तो आपने यहाँ पर आना मैनेज इन्वेंट्री के अंदर. ये मैनेज इन्वेंट्री, यहाँ से आप 3 टैब्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर आएंगे. तो जो प्रोडक्ट आपने भी थोड़ी देर पहले लिस्ट की होगी वो आपकी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी. ठीक है. तो जो एसइन होगा वो किसी भी प्रोडक्ट को जो अमेज़न आपको इन रिटर्न प्रोवाइड करेगा वो ये आपके सामने है. ठीक है. 3 ऑप्शन मैंने बताए जहाँ से आप एसइन चेक कर सकते हैं. नंबर 1 दैट इज़ हेयर विद इन योर सेलर सेंट्रल अकाउंट. ये आपके सामने एसइन शो हो रहा है, हेडिंग ये एसइन की मौजूद है. सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको ओपन करें और इसके एसइन के इसके लिंक के अंदर आपको एसइन नंबर मिल जाएगा. ये दोनों सेम है, चेक कर लें. ठीक है. थर्ड ऑप्शन ये है कि आप नीचे जाएं और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम है इसके अंदर भी आपका एसएन मौजूद होगा. ठीक है. यूपीसी मैंने आपको बता दिया प्रोसेस के साथ, एसएन नंबर मैंने आपको बता दिया. अब आपको बताता हूँ FNSKU. जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो अमेज़न खुद ही जनरेट कर देता है एसएन के साथ FNSKU भी जनरेट करके दे देता है आपको. ये देखें, ये आपका एसएन है और ये आपका FNSKU है. ऑन द सेम टाइम अमेज़न ने दोनों चीज़ें आपको इन रिटर्न प्रोवाइड कर दी हैं. ठीक है. ये आपका फुलफिलमेंट के टाइम पे जब आप अपनी लिस्टिंग को प्रोडक्ट को डिस्पैच करोगे चाइना से USA के लिए तो तब ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था स्टॉक कीपिंग यूनिट. तो स्टॉक कीपिंग यूनिट ये आपके पास हेडिंग मौजूद है SKU के नाम से और कंडीशन भी आपके सामने लिखी हुई न्यू. डेफिनेटली हम न्यू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. तो स्टॉक कीपिंग यूनिट के अंदर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बैंड. ठीक है. ये है योगा कार्क ब्राउन, योगा मैट ग्रीन. ये मैंने अपने खुद कस्टमाइज लिखे हुए हैं. अगर मैंने खुद लिखूं, अब मुझे पता है मैं इस इंफॉर्मेशन को अगर ना भी देखूं तो मुझे इस नाम को पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है. ठीक है. तो ये मैंने क्योंकि खुद लिखे हुए हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अकाउंट है जिसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट लाइक आपने शो करवाए हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ SKUs हैं. तो मैं यहाँ से आप अपने अकाउंट्स को स्विच भी कर सकते हैं. अगर आपने किसी अकाउंट को स्विच करना है तो यहाँ पर जाके अपने अकाउंट को स्विच करें, किसी और अकाउंट के ऊपर जाके आप ये चीज़ देख सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. अब मैं दूसरे ब्रांड के अंदर आ गया हूँ. पहले वाला ब्रांड डिफरेंट था, अब मैं सेकंड ब्रांड के अंदर हूँ. यहाँ पर अगर आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें SKU ये अमेज़न ने खुद जनरेट करके दिए हुए हैं. M5 VETM ये कोई सेंस नहीं बन रही क्योंकि हमने लिस्टिंग क्रिएशन के टाइम पे इस टैब को एम्प्टी छोड़ा था तो अमेज़न ने हमें खुद जनरेट करके दे दिया है. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है SKU अगर आप अपनी मर्ज़ी से लिखते हो या अगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखते हो तो ये डिफरेंस आता है. ठीक है जी. ओके. अब आपको मैंने UPC बता दिया, SKU बता दिया, SN बता दिया, FNSKU बता दिया, EAN नंबर बता दिया. आई होप सो कि आपको ये चीज़ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कहाँ से कैसे प्रोसेस के थ्रू हमने चलना है और किस तरह इस प्रोसेस को फॉलो करना है. ठीक है. ये थी आपकी प्रोडक्ट आईडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें खुद भी और थोड़ी सी इसके ऊपर अपनी फाइलिंग को भी मेंटेन करें, अपने नोट्स भी बनाएं कि आपने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं अभी तक. तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. ठीक है. और प्रैक्टिस करें आप अपनी इन चीज़ों की. टिल दैट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं कि किस टॉपिक के साथ आते हैं. टिल दैट टाइम आप अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.